हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 आईटी कंपनीज़ के बारे में। बेसिकली पांचवी कंपनी वेल नोन है और वेल एस्टेब्लिश हैं। इनके बारे में हम क्विकली Q4 रिजल्ट्स के आने के पहले क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की इनसे, वो उस पे हम एक बार नज़र डालेंगे, क्योंकि जैसे इनके रिजल्ट्स आते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट होती नहीं होती, उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशंस दिखेंगी वो इन सारी कंपनीज़ में आपको दिखेंगी। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। मार्केट में जो न्यूज़ निकल के आती है वो ग्लोबल लेवल पे अभी जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो प्रेशर चल रहा है, जिस आपने कई न्यूज़ भी सुनी होगी यूके यूएस के साइड से कि बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उनकी तरफ पे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पहले से एक्सपेक्टेशन है कि इतने ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। और ये जो बैंकिंग के प्रेशराइज है, अभी जो प्रेशर है वो अभी भी रोबस्ट बना हुआ है। उसकी वजह से ही थोड़ा सा पहले से एक्सपेक्टेशन लेके चली जा रही है कि नंबर में थोड़ा सा डाउननेस दिखेगी। और जैसे कि हमने बैंकिंग क्राइसिस की बात करी, आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन भी इसी वजह से इतनी ज़्यादा नहीं रही है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो नंबर आने वाले हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, म्यूटेड रहेगी, मीन्स कांस्टेंट ग्रोथ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं करी जा रही है। और कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे तो जो टीयर 1 कंपनीज है, पाँचों कंपनीज हमारी टीयर 1 आती है, जो टॉप मोस्ट कंपनीज आई टी सेक्टर की हमारी। उसमें 2% की सिक्वेंशली क्वार्टर वाइज क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। आइदर ग्रोथ हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, 2% के आसपास है। बट मेनली आप देखोगे जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जैसे की जा रही है टीसीएस एंड इन्फोसिस, इन दोनों से ही ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इन दोनों के ही ग्रोथ में, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छा खासा में दिखेगा। बट वहीं ऑन द सेकंड साइड आप देखते हो यहाँ पे जो एससीएल टेक्नोलॉजीज हो गई, विप्रो हो गई हमारी और टेक महिंद्रा हो गई, इनसे डिक्लाइन की ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ग्रोथ की ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन की नहीं जा रही है। ये एक मेन पॉइंट है जो आगे चल के हम और डिटेल में कवर करेंगे। तो एक बार हम नज़र डालते हैं क्विकली कि एक्सपेक्टेशंस करी कितनी जा रही हैं। आप यहाँ पे देखोगे पांचों कंपनीज़ के क्वार्टर फोर्स की एक्सपेक्टेशन करी गई है। और यहाँ पे आप रेवेन्यू देखते हो तो ये रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस है टीसीएस, इन्फोसिस, एससीएल टेक की। और जो एबिटा मार्जिन का जो परसेंटेज की एक्सपेक्टेशन है वो समवेयर अराउंड इतनी करी गई है। टीसीएस का ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर भी 27% अराउंड ही था। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हो, और आगे चल के हम लास्ट क्वार्टर 3 से जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको और बेटर आइडिया लगेगा। देन अगर हम देखें बाकी हमारे दो की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि विप्रो और टेक महिंद्रा की ये रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, ये प्रॉफिट की है। और एबिटा मार्जिन की देखोगे तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन की गई है। टेकम की तो अराउंड 16% ही एक्सपेक्टेशन है। और ये देखोगे आप यहाँ पे तो टीसीएस के क्वार्टर बाई क्वार्टर नंबर्स आप देख सकते हो। और जैसे कि एक्सपेक्टेशन करी जा रही है समवेयर 59 के आसपास की एक्सपेक्टेशन ये लोग अभी कर रहे हैं, 59,000 के आसपास की। और यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 58 था। क्वाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं टीसीएस की। और इसी के साथ आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप यहाँ पे नज़र डालोगे तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन सेम ही करी जा रही है जो इनका लास्ट क्वार्टर था टीसीएस का। और सिमिलरली आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो, क्वार्टर बाई क्वार्टर लास्ट ईयर इनका समवेयर अराउंड 10,883 के आसपास रहा। और एक्सपेक्टेशन नियर बाई 11,500 की रखी गई है। 11,500 की एक्सपेक्टेशन है। और ये लास्ट क्वार्टर 3 में ये नेट प्रॉफिट रहा था। देखते हैं जब कंपनी के रिजल्ट आउट होते हैं और अगर एक्सपेक्टेशंस मीट होती है या नहीं होती, उसके बेसिस पे फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। बट करेंटली मार्केट में ही आपको आईटी और सारी आईटी कंपनीज़ में आपको प्रेशर अभी दिखेगा। सारी की सारी आईटी कंपनीज आज अच्छा खासा डाउन पे ही क्लोजिंग दी है। और इसी के साथ इन्फोसिस के भी लास्ट क्वार्टर्स आप यहाँ पे देखोगे तो 38,000 समथिंग का रहा था। और इसी के साथ जो प्रॉफिट रहा था इनका अराउंड 6,586 के आसपास का रहा था। ये कुछ हो गया इन्फोसिस का। देन एससीएल टेक्नोलॉजीज़ का 26,700 क्वार्टर 3 में रहा था। और इसी के साथ आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो समवेयर अराउंड 4,000 के आसपास रहा था यहाँ पे। और जो एक्सपेक्टेशन की गई है वो 3,800 के प्रॉफिट की गई है। एक्सपेक्टेशन ही काफ़ी कम की गई है। आप देखोगे समवेयर 3,800 की एक्सपेक्टेशन इन लोगों ने रखी है प्रॉफिट की। बट देखते हैं अभी क्या परफॉर्मेंस आता है जब एक बार रिजल्ट आउट होते हैं। इसी के साथ विप्रो का भी आप देखोगे तो ये तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पिटा हुआ है, इसमें जो लोग निवेश करें वो ऑलरेडी यहाँ पे लग रहा है कि इस टाइम सबके सब फंसे हुए हैं। इसमें बेस्ट तो यही है कि आप होल्ड करा जाए। ऐसा नहीं है कि ये वापस से उस लेवल पर आएगा नहीं जो इसका ऑल टाइम हाई रहा आएगा, बट वक्त लगेगा। विप्रो इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट कंपनी। जिन्होंने भी निवेश किया उनको पेशेंस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, पेशेंस रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। देन विप्रो की जो क्वार्टर 3 में प्रॉफिट रहा था वो समवेयर 3,000 के आसपास रहा है। और ये टेक महिंद्रा का रहा, टेक महिंद्रा का भी 13,700 समथिंग इनकी रेवेन्यूज़ रहे जो सेल्स का रहा वो। और आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट इनका, तो नेट प्रॉफिट भी इनका काफ़ी कम है, 1,285 के आसपास का रहा है। और जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशंस देखी तो उसी का सीधा सीधा आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा। तो आप ये देखोगे तो ये आज कितना ज़्यादा प्रेशर है आईटी कंपनीज़ पे। इवन हमारी टॉप 2 आईटी कंपनीज जिसको हम टीसीएस, इन्फोसिस के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों में ही अराउंड समवेयर अराउंड ऑफ 2% के आसपास की इसमें कमी आई है। दोनों में ही अच्छा खासा गैप डाउन, इवन कि आप देखोगे तो स्टार्टिंग में भी प्रेशर रहा और फिर क्लोज होते होते भी समवेयर अराउंड 1.7% के आसपास क्लोजिंग दी है। और बाकी एससीएल में भी अच्छी खासी प्रेशर के साथ क्लोजिंग दी है। और टेक विप्रो में भी क्लोजिंग रही है। प्रेशर अभी से ही हावी होता हुआ दिख रहा है हमें इन सभी कंपनीज़ में। जो हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं उनकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। आप यहाँ पे देखोगे तो टीसीएस का जो रिजल्ट आने वाला है वो 12 अप्रैल को आएगा, कल ही के दिन हमारा इसका रिजल्ट आउट होने वाला है। इसी के साथ हमको पूरी आईटी इंडस्ट्री का एक आइडिया लग जाएगा मोटे मोटे तौर पे कि कैसे बाकी भी कंपनीज परफॉर्म करने वाली है। इसी के साथ आप यहाँ पे नज़र डालोगे
कि हमारा इन्फोसिस का भी है। सो इन्फोसिस का भी उसके जस्ट अगले ही दिन नंबर प्रेजेंट करने वाले हैं। 12 को टीसीएस है, देन इन्फोसिस का 13 तारीख को है। और बाकी फिर हमारा एससीएल टेक्नोलॉजीज़ का आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम है, 20 अप्रैल के आसपास इनके नंबर आउट होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम देखें अगर विप्रो का, तो विप्रो के 27 अप्रैल को नंबर आउट होने वाले हैं। और देन हमारा टेकेम टेकेम का भी सेम ही डेज पे हमारा नंबर आउट होने वाला है। दोनों ही कंपनीज़ के, विप्रो एंड टेकेम दोनों ही कंपनीज़ के हमारे 27 अप्रैल को नंबर्स आउट होने वाले हैं। सो एक बार हम Q4 के नंबर्स का वेट करते हैं, और जैसे ही नंबर आउट होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और बेस्ड ऑन दैट फिर क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है मार्केट की, वो फुलफिल होती है कि नहीं, जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बेसिस पे फिर हमें फ्लक्चुएशन दिखेगा हमें शेयर प्राइसेस में भी। सो हम वेट करते हैं। और अगर मेरी राय माने तो मेरे हिसाब से तो द बेस्ट कंपनी जो मुझे लगती है वो द इन्फोसिस लगती है, ग्रोथ में भी। और आप कह सकते हो ये जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं ये भी बहुत अच्छा रहता है। सो इन्फोसिस इज टॉप मोस्ट कंपनी। और फिर अगर आपको जाना है तो फॉर श्योर टीसीएस के साथ भी जा सकते हैं। टीसीएस कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है, पर टीसीएस और इन्फोसिस में आप ग्रोथ देखोगे तो हमेशा इन्फोसिस का ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ रहता है। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और जैसे भी आप लोग के कोई सजेशंस रहते हैं, आपको पसंद आया वीडियो, तो प्लीज़ अप्रिशिएट अस और कमेंट अस डाउन। थैंक यू सो मच गाइस।